はいよ、とと。Seguntana الشيء seguntana الشيء يلا طلع صاروخ، طلع صاروخ وين جاي، طلع صاروخ وين جاي. ईरान और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। इजरायल के अटैक के बाद ईरान ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। तेल अवीव समेत ईरान के 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया है। इसमें बीशेरबाग शहर के सोरोका अस्पताल भी शामिल है। ईरान की मिसाइल अटैक में इस अस्पताल में भयंकर तबाही मची है। इसके अलावा ईरान ने तेल अवीव, रमत गान और होलोन पर भी हमला किया है। मिसाइल अटैक से तेल अवीव धुआं हो गया है। कई इमारतें खंडर बन गई हैं। लोग जान बचाने के लिए बंकर में छुप रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से ईरान ने पलटवार किया है। इजरायल में हाहाकार मचा हुआ है। यह आज की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है। जिस तरीके से ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों से अटैक किया है, उसके बाद अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। कई लोगों की जानें गई हैं। तो अगले 24 घंटों में ईरान और इजरायल के युद्ध में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान पर अमेरिका का पहला हमला कैसा होगा। ट्रंप ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ईरान इजरायल युद्ध में बहुत कुछ बदलने वाला है। ईरान और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसा अलर्ट आया है कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही है। यह खबर ऐसी है कि नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। यानी वही हुआ जिसका इंतजार ईरान 13 जून के बाद से कर रहा था। इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने बड़ा संकट गहरा गया है। अमेरिका में छपी खबर बता रही है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ईरान की मिसाइलों के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का अपना सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है। यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। और जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। लेकिन एरो को लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी करीब 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च
करीब $300 मिलियन आ रहा है, यानी करीब 2600 करोड़ रुपए। इजराइल में हर लोकेशन को बचाना नेतन्याहू की जिम्मेदारी है और ईरान जब हमला करता है तो उसके टारगेट पर इजराइल के बड़े से बड़े मिलिट्री टारगेट होते हैं। इन हमलों के दौरान इजराइल के सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने आ रही चुनौतियों की खबर अब पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुकी है। अमेरिका से लेकर इजराइल का मीडिया इसी की बात कर रहा है कि अब नेतन्याहू क्या करेंगे। यही खबर यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई है और ईरान ने भी इन खबरों को पढ़कर अपनी नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अभी तक ये युद्ध बराबर का चल रहा है। ईरान के टारगेट्स पर इजराइल जब चाहे जहां चाहे बमबारी कर रहा है। पश्चिम से पूर्व तक ईरान का हर कोना इजराइल की एयरफोर्स के रहमो करम पर है। नेतन्याहू ने टारगेट पहले से सेट किए हुए हैं और उन पर लगातार बमबारी की जा रही है। लेकिन सच ये भी है कि दोनों ही ताकत इस वक्त अपने आसमान में जूझ रहे हैं, जबकि एक दूसरे के आसमान पर दोनों का कब्जा हो चुका है। ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है तो इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है तो वहीं ईरान ने इजराइल में मिसाइल की ऐसी बरसात की है कि अब इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। और आज सुबह ईरान के हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने आज सुबह बीरशेबा के सोरोका अस्पताल और यहां पर नागरिकों पर मिसाइलें दागी। हम तेहरान में अत्याचार करने वालों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि अब इजराइल ईरान पर बड़ा पलटवार करेगा। ईरानी हमले के बाद नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हम तेहरान में अत्याचार करने वालों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। आपको बताएं कि युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की, लेकिन यहां पर ईरान भी पलटवार कर रहा है और जिस तरीके से आज ईरान ने मिसाइलों से हमला किया, 25 मिसाइलें दागी, उसके बाद हमने देखा कि इजराइल में तबाही मची हुई है और अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम ईरान को हमले का कड़ा जवाब देंगे। और जब भी दो मुल्कों के बीच इस तरीके से युद्ध होता है, दुनिया पर असर पड़ता है और पड़ भी रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अमेरिका ने जो ईरान को धमकी दी, उसके बाद भी ईरान कह रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। 13 जून से इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, यानी 6 दिनों में सैकड़ों मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। फाइटर जेट भी लगातार बम गिरा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर इजराइल और ईरान के पास अभी मिसाइलों और बमों का कितना जखीरा बचा है। ये युद्ध अभी कितना लंबा और चल सकता है। अलग अलग रिपोर्ट में इसको लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल दिन में हमला करता है तो ईरान रात में उसका बदला लेता है। ऐसा 13 जून से लगातार जारी है और दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमले बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब ईरान को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, तो वहीं ईरान का मिसाइल वाला पलटवार बता रहा है कि खामनेई वो सबक सिखाना चाहते हैं कि इजराइल में आने वाली पीढ़ी याद रखे। 13 जून के बाद से इस युद्ध में ये बात साबित हो चुकी है कि दोनों ही पक्ष जहां मन आए वहां हमला कर रहे हैं। जहां नेतन्याहू चाहते हैं वहां इजराइल बम गिराता है और जहां खामनेई चाहते हैं ईरान की मिसाइल इजराइल में वो ठिकाना तबाह कर देती है। लेकिन एरो डिफेंस सिस्टम को लेकर आई खबर ने इजराइल में मिसाइल गोदाम खत्म होने का सायरन बजा दिया है। अगर ईरान अगले 12 दिन लगातार इजराइल पर मिसाइल अटैक जारी रखता है, तभी तक इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में कामयाब होगा।
उसके बाद उसकी इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म होने का खतरा है। ऐसी ही खबरों ने नेतन्याहू को बेचैन कर दिया है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी उसका आयरन डोम ऐसे हालात से गुजर चुका है। लेकिन अब इजराइल के सामने दुश्मन बड़ा है और एरो डिफेंस सिस्टम को लेकर खबर बता रही है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने वाला दम अब इजराइल में बचेगा या नहीं, यह अगले कुछ दिन में पता चल जाएगा। इजराइल की सेना ने कहा है कि हम हर हालत से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हथियार या मिसाइल को लेकर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। तेरह जून को इजराइल ने ईरान पर हमला करके वाकई खामनेई को चौंका दिया था। तब ईरान के बड़े बड़े कमांडर ड्रोन हमलों में मारे गए। इजराइल के अटैक में ईरान के कई वैज्ञानिकों की भी जान गई। पूरा ईरान परेशान था कि आखिर क्या हो गया। लेकिन जब ईरान का बदला शुरू हुआ तो 13 जून को ईरान ने इजराइल पर करीब 150 मिसाइलों से हमला किया। 14 जून को ईरान ने 100 मिसाइल दागी। 15 जून को भी इजराइल पर 100 मिसाइलों से हमला किया गया। 16 जून को 50 मिसाइलों से हमला किया। 17 जून को इससे भी कम, यानी करीब 30 मिसाइलों से इजराइल पर अटैक हुआ। यानी 5 दिनों में ही ईरान ने करीब 450 मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। अब ये ना अमेरिका के लिए मुमकिन है ना इजराइल के लिए कि वो पूरे दिन ईरान की मिसाइलों को रोकते रहें, लेकिन ईरान के लिए ये मुमकिन है कि वो लंबे वक्त तक रुक रुक कर लगातार इजराइल पर हमला कर सकता है। क्योंकि वो अपनी मिसाइल पावर पर पिछले 20 सालों से काम कर रहा है और उनकी तादाद भी सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है। और इसी खौफ को समझते हुए इजराइल के लोग बड़ी तादाद में साइप्रस का रुख कर रहे हैं और वहां से यूरोप या फिर अमेरिका जाएंगे। Israel, I was very afraid. I was never used to anything like that, sirens or missiles or anything. New York is pretty much very safe, and it was very new to me. Right now, I'm very happy to be in Cyprus and get home safe to my family. And Israel is very scary. We didn't sleep for nights on end. We were all very exhausted, and this is a sigh of relief. Scary. It wasn't easy. Definitely was a little anxious at the start. When you first heard that first siren, it was very new to me. I never heard of this stuff, and इजराइल में डर की वजह तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों की तस्वीरें हैं। ऐसे हमले ने इजराइल को बता दिया है कि अगर ईरान से लड़ना है तो अमेरिका की मदद जरूरी होगी, और न सिर्फ मदद बल्कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल करना होगा। नहीं तो रोज रात ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें उसके शहरों का काम तमाम करती रहेंगी। और अब आपको जल्दी से दिखाते हैं कि ईरान ने आज सुबह कहां-कहां पर हमला किया है। आपको बताएं कि जो ईरान ने हमला किया है उसे सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और आप देखिए कि तेल अवीव पर यह हमला होता है, इजरायली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक होता है। तो ये बड़ा हमला जो है ईरान ने किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर हमला होता है। किस तरीके से ईरान यहां पर इजरायल को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ये हम आपको बताते हैं। अगर हम बात करें तो यरूशलेम की यहां पर हमला होता है और मिसाइल से हमला होता है, बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर ईरान दाग रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बीरशेबा की, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये देखिए सोरोका अस्पताल पर अटैक होता है और ये साउथ इजराइल का बड़ा अस्पताल माना जा रहा है। तो किस तरीके से यहां पर अलग अलग इलाकों पर ईरान इस वक्त हमला कर रहा है, यानी कि बड़ी चोट यहां पर पहुंचाने की कोशिश इजराइल को की जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कह दिया है कि अमेरिका का हश्र बहुत बुरा होगा
अगर उसने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो ईरान ने अब इजराइल पर जवाबी हमले के लिए अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल फायर करनी शुरू कर दी है। यह ऐसी मिसाइल है जिसे रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका के। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस यानी सच्चा वादा, इसका तीसरा संस्करण इजराइल पर कहर ढा रहा है। इजराइल के खासम खास अड्डों पर ईरान के गुस्से वाले शोलों की बारिश तेज होती जा रही है। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ता जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और यह इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे ये हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। ईरान की फत्ता एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी यह 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। जून 2023 का महीना था जब ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी फतह मिसाइल दिखाई थी और पूरी दुनिया जून 2025 में इसके हमले देख रही है। यानी 2 साल के अंदर ही इस मिसाइल ने शिकार करना शुरू कर दिया है। 2023 में ही ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने भी इस मिसाइल को करीब से देखा था। तब गजा में इजराइल का युद्ध चल रहा था, इसलिए खामनेई और मिसाइल की इस मुलाकात को इजराइल के लिए बड़ा मैसेज बताया गया। उसी वक्त बता दिया गया था कि फत्ताह को रोक पाना इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं होगा। फत्ताह की खासियत है कि ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी ये एक ट्रेजेक्ट्री में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ईरान से पहले सिर्फ 3 देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। इसमें रूस भी है, चीन भी है और भारत भी। हालांकि सभी के मॉडल और लॉन्च प्लेटफॉर्म अलग है। इनकी रेंज में फर्क है, पेलोड में भी अंतर है। दुनिया ने ऐसी मिसाइलों के हमले यूक्रेन में देखे हैं, जहां रूस ने अपनी जिरकॉन और किंजल मिसाइल से लगातार हमले किए और अब दुनिया इजराइल पर हाइपरसोनिक हमले देख रही है, क्योंकि ईरान ने अपनी फत्ताह मिसाइल से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने 13 जून को अपनी सर्जिकल स्ट्राइक में ईरान की एरोस्पेस फोर्स को बड़ा झटका दिया था। तब इजराइल ने ईरान में एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे को भी मार डाला था। लेकिन तब से अब तक ईरान 400 से ज्यादा मिसाइलों की बरसात इजराइल पर कर चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइलों वाली बारिश में सबसे बड़ा नाम अब फत्ताह मिसाइल का है। यह ईरान की टॉप क्लास की सबसे तेज मिसाइल है। इसे रोकना ना इजराइल के मिसाइल डिफेंस के लिए मुमकिन साबित हो रहा है, ना ही अमेरिका का। दोनों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही ईरान की मिसाइलों के आगे जूझते हुए नजर आ रहे हैं।
ईरान और इजरायल के बीच जंग 7वें दिन में पहुंच गई है। ईरान और इजरायल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजरायल पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है, मिसाइलों से इजरायल पर हमले किए हैं। ईरान ने मिसाइल हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए, सबूत के तौर पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं। हमले के बाद किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, ये आप देख सकते हैं। ईरान ने इजरायल पर हमला किया है और इसे ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से मिसाइलें यहां पर दागी गई है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। तेल अवीव में 25 मौतें हो चुकी हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से तबाही मची है, नुकसान तेल अवीव में हो रहा है। लोग एक बार फिर से शेल्टर होम का रुख कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है और ये सबसे बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। हालांकि इजरायल के पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, जो ईरान ने किया है उसके बाद इजरायल बदला लेगा। लेकिन आप देखिए कि दक्षिणी इजरायल के सबसे बड़े अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है और वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच जो बड़ा हमला होता है उसके बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान सामने आया और कहा कि ईरान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। आप समझिए कि 25 मौतें हो चुकी हैं, 50 से ज्यादा लोग इजरायल में घायल हैं और नेतन्याहू कह रहे हैं कि इसको लेकर ईरान को कीमत चुकानी होगी।